दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को यह चीज खाने में कभी मत खिलाना। माँ दुर्गा होती है क्रोधित, घर हो जाता है बर्बाद। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। बिना इसके नवरात्रि पूजा और व्रत पूरा नहीं माना जाता। नवरात्रि में माँ की विधि विधान से पूजा कर 7वें, 8वें या 9वें नवरात्रि के दिन कन्याओं का पूजन करके भोग लगाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 साल से लेकर 9 साल तक की बच्चियों को माता का रूप माना गया है। नवरात्रि में आप 1 से लेकर 9 कन्याओं तक का पूजन कर सकते हैं। साथ में एक बालक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बालक को बजरंग बली का रूप माना जाता है। तभी व्रत और कन्या पूजन सफल होता है। दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान ऐसी कौन सी चीज नहीं खिलानी चाहिए जिससे माता दुर्गा क्रोधित ना हो, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं के पैर धुलना चाहिए, फिर उनके पैरों पर महावर लगाना चाहिए। उसके बाद उन्हें एक साफ आसन में बैठालकर हाथों में मौली बांधकर और माथे पर तिलक लगाना चाहिए। माता दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा पूरी, खीर और फल का भोग लगाया जाता है और यही प्रसाद कन्याओं को भी भोजन के स्वरूप खिलाया जाता है। ऐसे में आप कन्याओं को दही जलेबी भी खिला सकते हैं। कन्याओं को भोजन करने के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ऐसा करने से कभी भी घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती। इसी के साथ कन्या को चूड़ी, बिंदी और लाल चुनरी भी चढ़ाई जाती है। इस तरह से कन्याओं का विधि विधान से पूजा करने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कन्याओं के साथ एक लंगूर अवश्य होना चाहिए। माना जाता है कि कन्या पूजन के दौरान लंगूर के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, लेकिन इसी के साथ ही आप क्या जानते हैं कि कन्याओं को ऐसा खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए? लगता है महापाप, माता हो जाती है नाराज और पूरा घर हो जाता है बर्बाद। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग जाने अनजाने में कई लोग बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर कन्याओं को खिलाते हैं, जो कि पूरी तरह से इसे पाप माना जाता है और ऐसा खाना लहसुन और प्याज से मिश्रित युक्त होता है। कन्या पूजन के दौरान ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। कन्या पूजन के दौरान आप सदैव अपने घर पर ही भोजन बनाएं। कन्याओं को अपने घर पर ही भोजन कराना ज्यादा शुभ माना जाता है। कन्याओं को सदैव स्टील या पत्ते के पत्तल पर ही खाना खिलाना चाहिए। कन्याएं जब अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर स्पर्श करने चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कन्याएं आपके घर से सदैव खुश होकर जाएं। आप में से कौन कौन चाहता है कि माता को अपने घर पर बुलाना? कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।